अगर हरीफ या मदे मुकाबल जो है वो अच्छा हो, आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहा हो किसी भी फील्ड में, रादर देन कि आप उस पर बहस करें या उसको एक्सेप्ट ना करें। आपका अच्छाई इसी में होती है कि बंदा जो है वो एडमिट कर ले कि दूसरा मेरे से बेहतर है। इंडिया ने रात को T20 वर्ल्ड कप जीता तो उसकी खुशी ना सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया के शायकीन जो थे इस पे खुश थे। मैं पाकिस्तान में बैठ के एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फैन जो है वो, मैं अपनी भी बात करूं तो मैं रात को जब विराट कोहली को देखा या रोहित शर्मा को देखा तो लिटरली जो थे वो मेरी आंखों में आंसू थे। किस वजह से? क्रिकेट जो है जब से पाकिस्तान और इंडिया जो है वो शायद एक ही टाइम पे दोनों ने क्रिकेट खेली, इस टाइम पे जो है वो पाकिस्तान में बैठ के शायद ज्यादा ये बात होती है कि आईसीसी जो है वो फेवर करती है इंडिया को, इसलिए इंडिया जो है अच्छा परफॉर्म करती है। मैं इसके अगेंस्ट एक बात करता हूं कि आखिरी 13 ईयर्स में, लास्ट 13 ईयर्स में इंडिया ने सिर्फ एक आईसीसी का टाइटल जीता है। अगर आईसीसी उनको फेवर कर रही होती तो वो इस टाइम ड्यूरेशन में इससे ज्यादा भी टाइटल जीतते। हालांकि उन्होंने 2 आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेले, वनडे क्रिकेट का जो है वो फाइनल हारे 2023 में, 2016 में जो है वो सेमीफाइनल हारे अपने मुल्क में T20 का वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और इसी तरह सेमीफाइनल 2019 का। तो उनके पास बड़े मौके ऐसे थे कि जिसमें आईसीसी उनको फेवर दे रही थी तो वो जीतते। अब अगर बात करें, जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपका हरीफ जो है वो अच्छा हो, इंडिया की टीम इस टाइम जो है वो जिस लेवल पे है, लेट 80s या अर्ली 90s की बात करें तो जो उस टाइम के प्लेयर्स हैं या जो भी लोग देखते थे वो बताते हैं कि एक टाइम ऐसा था कि इंडिया के साथ कोई खेलने को तैयार नहीं होता था। बड़ी टीमों के प्लेयर्स जो होते थे, ऑस्ट्रेलिया के या वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड के प्लेयर्स, ये टूर नहीं करते थे इंडिया का। उन्होंने अपना जो है एक बुरे टाइम से निकल के, हालांकि 1983 का फाइनल भी जीता उन्होंने, वर्ल्ड कप जीता, उसके बावजूद जो है वो टीमें उनके साथ नहीं खेलती थी। इंडिया एज ए स्पोर्ट्स जिस तरह उन्होंने ग्रो किया, आप सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करें, आप उनकी ओवरऑल पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करें, हर ओलंपिक्स में जिस तरीके से वो अपनी उनकी इंडियन रिप्रेजेंट करते हैं, आप उससे अंदाजा लगाएं। इस टाइम अगर हम पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन करें क्रिकेट में तो जमीन आसमान का फर्क है। ये सिर्फ फर्क जो है वो क्रिकेट खेलने की हद तक तो बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन आप अगर उनके जो प्लेयर्स हैं, आप जसप्रीत बुमराह को पोस्ट मैच में सुने, आप विराट कोहली को सुने, आप रोहित शर्मा को सुने, या बाकी भी उनके प्लेयर्स हैं, उनकी हर अमल के पीछे, उनकी हर एफर्ट के पीछे जो जो उन्होंने पूरे दिन के खेल में किया होता है उसके पीछे कोई ना कोई साइंस होती है, कोई ना कोई रीजन होती है। वो कंडीशन को बड़ी जल्दी अडॉप्ट करते हैं, वो सिचुएशन को। और जब प्रेशर की बात आती है, जब कल एक टाइम पे 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे और 7 विकेटें उनकी बाकी थी, उस टाइम पे जो है उन्होंने हार नहीं मानी। रोहित शर्मा को पोस्ट मैच में पूछा गया और रोहित शर्मा ने बोला कि हम इतने फाइनल और सेमीफाइनल हार चुके थे कि जो हार का डर था वो हमारे माइंड में ही नहीं था, हम सिर्फ जीतना चाहते थे। इससे अंदाजा लगाएं कि उनका माइंडसेट क्या था। वो जो इमरान खान की 1992 की जो टीम थी, उसी तरह का जो है वो इस टीम का एक अज़म था कि हमारी शायद एबिलिटी, इस टीम की तो एबिलिटी भी बहुत अच्छी थी। मैं इमरान खान से कंपैरिजन इस वजह से कर दिया कि वो टीम जो है वो प्रेशर में जिस तरह खेली, इंग्लैंड की जो टीम थी पाकिस्तान से बेहतर थी उस टाइम। इंडिया की टीम नो डाउट बेहतर थी, लेकिन उनके ऊपर जो उनकी अवाम का या उनके मीडिया का या अच्छे होने का जो प्रेशर होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। रोहित शर्मा ने, इसके अलावा मैंने उनका इंटरव्यू सुना तो वो कहते हैं कि उनको किसी ने पूछा कि जो पर्सनल जो माइलस्टोन होते हैं उसके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हमारा जो क्रिकेट खेलता है बच्चा, जो भी इंडिया में भी, उन्होंने इंडियन जो बच्चे अपकमिंग जनरेशन उनकी बात की, जब वो किसी भी क्लब में खेलना जाते हैं तो कोचेज यही कहते हैं बेटा 50 करनी है, 100 करना है। तो ये माइंडसेट बनाया जाता है। ये कोई नहीं बताता कि आपने मैच जीतना है अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए। उन्होंने फर्दर इसमें बात की कि मैंने 2019 के वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरीज की थी, लेकिन हम सेमीफाइनल हार गए। मेरी वो सेंचुरीज किस काम की थी? आप इससे अंदाजा लगाएं कि उनका माइंडसेट क्या है। वो कभी भी पर्सनल माइलस्टोन पे नहीं जाते। विराट कोहली को जब जब उन्होंने इंडिया की टीम को जितवाया, उनका जब वो पोस्ट मैच देते हैं, इंटरव्यू करने के लिए आते हैं, तो आप उनको सुने कि वो किस तरीके से गेम को एक्सप्लेन करते हैं, हमने मैच कैसे जीता। वो अपनी बात करते हैं कि मैंने किस तरीके जो है वो प्रेशर को हैंडल किया, किस बॉलर को टारगेट किया, मेरा क्या
किस तरीके से मैं मैच को लेकर चल रहा था। अब कंपैरिजन करें, हमारे जो कोई अगर परफॉर्म करके अच्छा मैन ऑफ द मैच हो भी जाता है तो वो क्रेडिट अपने कोचेस को दे रहा होता है, कप्तान को दे रहा होता है। तो हमारे अंदर तो इतनी भी जो है वो ऐसा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। आप उनके जितने भी आप रविचंद्र अश्विन के ट्वीट्स पढ़े, उनका जितना ब्रेन है, जितना माइंड काम करता है, हम तो शायद उसमें भी पीछे हैं। पाकिस्तान की इस लॉट की बात करें, जितने भी 25-30 प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे इस टाइम, शान मसूद के अलावा शायद ही कोई ऐसा क्रिकेटर होगा जो इंडियन क्रिकेटर्स के माइंडसेट के लेवल पे आए। मैं अभी तक क्रिकेट खेलने की बात नहीं कर रहा। विराट कोहली और रोहित शर्मा जब बाद में उनकी पिक्चर भी हुई, जैसे हमने देखा सोशल मीडिया पे बड़ी इमोशनल सीन्स थे। इंडिया जीता, हमें क्यों खुशी हुई आज पाकिस्तान क्रिकेट फैन? विराट कोहली की बहुत फॉलोइंग है पाकिस्तान में, रोहित शर्मा की बहुत फॉलोइंग है। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कल रिटायरमेंट का ऐलान किया, विराट कोहली ने बोला कि मैंने 6ठा वर्ल्ड कप था T20 का मेरा, और रोहित शर्मा का 9th वर्ल्ड कप था, तो उन्होंने बोला कि हम, रोहित शर्मा तो पहले वर्ल्ड कप 2007 जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जोहान्सबर्ग में जीता था उन्होंने, उसमें टीम का हिस्सा थे, स्क्वाड का भी हिस्सा थे, लेकिन विराट कोहली तब टीम का हिस्सा नहीं थे, ना स्क्वाड का हिस्सा थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी ये इस चीज में मैं अपने करियर का T20 का जो है वो इख्तिताम करना चाहता था कि मैंने T20 वर्ल्ड कप जितवाया अपनी नेशन को। इतना बड़ा प्लेयर, और जिस तरीके का वो उसका रोल मॉडल है वो इंडियन क्रिकेट के लिए और पूरी दुनिया के क्रिकेट शायकीन के लिए, उसके लिए ना सिर्फ हिंदुस्तान के लोग, इंडियन जो है वो जो फैंस है उनके, बल्कि पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान में बैठ के हमने उनकी इस चीज को जो है वो बड़ा मिस करेंगे उन्हें, कि वो हमें आइंदा टाइम में T20 में नजर नहीं आएंगे। इसी तरह रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा का मैं बताता जाऊं कि जब 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारे, उसके बाद सोर्सेज ये बताते हैं कि शेल में चले गए थे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 1.5 महीना क्रिकेट का बैग खोला भी नहीं था, उन्होंने कभी बैट और बॉल को भी हाथ नहीं लगाया था। वो इतना जो है वो अंडर स्ट्रेस चले गए थे कि 10 कंसेक्यूटिव मैचेस जीते और उसके बाद आप फाइनल हार गए ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, 222 दिन का टाइम है, उसके अंदर अंदर उन्होंने अपनी टीम को जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। अब उनकी इस जीत को जो है वो तरह तरह के रंग दिया जाता है, कहा जाता है कि आईसीसी उन्हें सपोर्ट करती है। अब मैं इसकी एग्जांपल इसी तरह देता हूं कि आपका एक घर का एक बच्चा जो ज्यादा कमाता है, ज्यादा अर्न करता है, उसकी जो घर में इज्जत होगी बाकियों से ज्यादा होगी। इंडिया ने अपना क्रिकेट का ब्रांड इस तरह से खड़ा किया है कि उनकी रिस्पेक्ट आईसीसी करने पे मजबूर है। वो उनका फंड, इतने आईसीसी को फंड जितना इंडिया देता है, शायद ही कोई उनके लिए रेवेन्यू इतना जनरेट करता हो। तो ऐसी फेवर तो देते हैं, लेकिन दूसरी टीम को जाके आईसीसी ये नहीं कहता कि आपने मैच हारना है, वो इंडिया खुद जीतता है। शायद ये चीजें तो कभी कभी डिसएडवांटेज होती हैं इंडिया के लिए, जब उनके पे जो है वो उंगलियां उठाई जाती हैं। हालांकि उनकी टीम इतनी अच्छी है कि वो किसी भी टीम को किसी कंडीशन में भी हरा सकती है। तो ये पूरी वीडियो बनाने का मकसद ये कि अगर कोई इंडियन ऑडियंस या इंडियन फैंस क्रिकेट के देख रहे हो, तो हम पाकिस्तान में बैठ के भी बहुत खुश हैं इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने में, क्योंकि वो डिजर्व करते थे। जिस तरीके की रोहित शर्मा और विराट कोहली के एक लेगेसी छोड़ के गए हैं। जसप्रीत बुमराह का भी मैं मेंशन करूं, जसप्रीत बुमराह किस तरीके से जो है वो अंडर प्रेशर आगे विकेट्स निकालते हैं। अब कंपैरिजन करें, अब पाकिस्तान टीम के साथ ही कंपैरिजन करें, शाहीन शाह अफरीदी भी बड़ा नाम है, नसीम शाह भी बड़ा नाम है, हारिस रऊफ जब अंडर प्रेशर आते हैं क्या वो बुमराह की तरह बॉलिंग करते हैं? जब अंडर प्रेशर आते हैं क्या रोहित शर्मा या विराट कोहली की तरह रिजवान या बाबर आजम बैटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम क्योंकि अभी पीछे हैं, जब हमारी टीम यही प्लेयर जिनके मैंने नाम लिए, बाबर, रिजवान, शादाब, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, 1-2 साल पहले तक ये दुनिया की पे छाए हुए थे, इनको सारे आईसीसी के अवार्ड ले रहे थे। आपने उस टाइम भी जो है वो कुछ नहीं जीता पाकिस्तान के लिए, तो अब क्या जीतेंगे? अब तो आपका डाउनफॉल है। अब नए प्लेयर्स ही आएंगे तो हम उम्मीद करते हैं। हालांकि इन्होंने अपनी पीक में भी पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं जीता, सिर्फ अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलते रहे। मैंने रोहित शर्मा की एग्जांपल दी कि उन्होंने बोला कि 50 या 100 मेरे लिए मैटर ही नहीं करता अगर टीम जीते ना। तो इससे अंदाजा लगाएं कि इंडिया का जो वर्ल्ड कप जीतना है, ये एज ए नेशन तो उनके लिए खुशी की बात है, लेकिन एज ए क्रिकेट जो हम फैंस हैं या क्रिकेट के हम ऑडियंस जितने भी हम उनको देखते हैं, हम भी इस चीज पे खुश है कि एक बेटर टीम ने जो डिजर्व करती थी उन्होंने फाइनल जीता। साउथ अफ्रीका के लिए हमारी सिंपैथी जरूर है, शायद पूरी दुनिया ये भी चाहती होगी इंडिया के अलावा कि साउथ अफ्रीका जीते, लेकिन साउथ अफ्रीका एक स्टेप अहेड जरूर आया।
उन्होंने पहली दफा जो है आज तक जितने भी वर्ल्ड कप खेले पहली दफा वो फाइनल में गए। उनके पास फिर टाइम आएगा शायद कल, इसी वजह से फाइनल का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सके और इसीलिए शायद जो है वो आउट हुए। सूर्या कुमार यादव ने जिस तरीके का कैच पकड़ा, पूरी टीम उनकी, अर्शदीप की बात करें, हार्दिक पांड्या का मैं मेंशन करना भूल गया, जिस तरीके से इंडियन अवाम ने उन्हें बू किया पूरे आईपीएल में, जितने उनके चेजे लिए गए, जितने उन पे फिक्रे कसे गए, कल हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम को चैंपियन बनाया, क्लासन की विकेट भी और आखिरी ओवर भी। तो इससे अंदाजा लगाएं कि प्लेयर ये उनके लिए कितना मैटर करता था, इन प्लेयर्स के लिए भी। जिस तरीके मैच के बाद सीन से हम सब ने देखे, तो वेल डन टू टीम इंडिया। हम पाकिस्तान से बैठ के भी उनके लिए बहुत खुश हैं और आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आईसीसी पाकिस्तान में होनी है और थोड़ा ही टाइम बचा है इसमें। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ने जो मिस्टेक्स की हैं अभी वर्ल्ड कप में और इस पे पास में भी, हम उन गलतियों को जो है वो बेहतर करके अच्छा परफॉर्म करेंगे।